चंड और मुंड का अंत तो कर दिया था, पर असुर साम्राज्य की जड़ें अभी भी गहरी थीं। हिमालय की सफेद चोटियां अब लाल हो चुकी थीं। देवों की सेना पीछे हट रही थी, क्योंकि वे एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे थे जो मरने पर खत्म नहीं बल्कि दुगना हो जाता था। हर विजय क्षणिक थी, हर बलिदान व्यर्थ। आपने मुझे स्मरण किया? रक्त बीज चामुंडा ने मेरे सेनापतियों को धूल चटा दी है। वो काल का रूप है। महाराज, मेरा हर कतरा एक नया योद्धा है। काली जितनी तलवार चलाएगी, मेरी सेना उतनी ही विशाल होती जाएगी। आज उसका संहार ही मेरा पोषण बनेगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा अनंतता का भय। रक्त बीज, जिसका जन्म ही एक अभिशाप था, वर्षों की उग्र तपस्या से उसने वो वरदान पाया था जो साक्षात मृत्यु को भी भ्रमित कर दे। धरती पर गिरने वाली उसके रक्त की हर बूंद एक पूर्ण, शक्तिशाली और क्रोधित रक्त बीज को जन्म देती थी। ये अमरता नहीं, अनंत गुणन था। रंचंडी की इन 7 शक्तियों के प्रहार प्रचंड थे। वैष्णवी का चक्र और माहेश्वरी का त्रिशूल जितने असुरों का अंत करते, भूमि उतने ही नए योद्धाओं को जन्म दे देती। यहाँ अस्त्रों की धार ही शत्रु का पोषण बन गई थी। ये युद्ध नहीं, एक रक्त रंजित चक्रव्यूह था, जिसमें हर गिरती हुई बूंद साक्षात काल का नया स्वरूप ले रही थी। इंद्र के नेतृत्व में देवों की अंतिम सेना भी इस खूनी महासंग्राम में कूद पड़ी, पर वे नहीं जानते थे कि वे विजय की ओर नहीं बल्कि एक अंतहीन प्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रलय है। हम जिसे मारते हैं उसी के लहू से एक नया दानव खड़ा हो जाता है। अब कौन रोकेगा इस अनंत सेना को? मातृकाओं के हर प्रहार के साथ जमीन पर गिरने वाली रक्त की हर एक बूंद से हजारों नए रक्त बीज जन्म ले रहे थे। अपनी अजय मातृकाओं को रक्त बीज के उस अंतहीन और रक्त रंजित चक्रव्यूह में घिरता देख माँ भवानी का धैर्य समाप्त हो गया। अपनी शक्तियों के रक्षण और उस महादानव के सर्वनाश के लिए माँ दुर्गा को स्वयं रणभूमि में आगे आना पड़ा। देवों का साहस जगमगा रहा है। ये असुर शस्त्रों से नहीं, संख्या से जीत रहा है। इसके रक्त को भूमि का स्पर्श नहीं मिलना चाहिए। हमें जलते हुए को बुझाना नहीं बल्कि भस्म करना होगा। बचेगा न एक अंश। मैं हूँ शून्य, मैं हूँ काल। जब शस्त्र विफल हो गए, जब मंत्र शांत हो गए, जब हर उपाय हार गया, तब साक्षात समय महाकाल की शक्ति ने अपनी रौद्र जिह्वा का विस्तार किया। ये काली का क्षण था। रक्त बीज का अंत हुआ, पर विजय का वो स्वाद। काली के भीतर एक नई अग्नि जला गया। असुरों का रक्त पीकर वो स्वयं को भूलने लगी थी। ये अंत नहीं था, ये उस तांडव की आहट थी जिससे स्वयं महादेव भी भयभीत थे। जिसने ब्रह्मांड को बचाया था, वो अब स्वयं ब्रह्मांड के लिए खतरा बन चुकी थी। अब इस युद्ध का अंत मेरे हाथों लिखा जाएगा।